आइए देखते हैं ये फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स का फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए फंक्शन आर स्ट्रिक टू आर स्ट्रिक। आर स्ट्रिक का मतलब होता है रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी रियल नंबर में जीरो ना हो। जैसे आर माइनस ये आपका जीरो हटा दिया गया है और आर माइनस जीरो हटा दिया गया है। आर स्ट्रिक का मतलब क्या होता है, रियल नंबर में जीरो ना हो। और हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x गिवन है। तो इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हमें चेक करनी है। और अगर इफ फंक्शन में अगर ये आपका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर कर दिया जाए और आपका ये जो कोडोमेन है इसको कोडोमेन बोलते हैं, ये आर एस्ट्रिक ही रहे, तब फंक्शन के बारे में बताना है कि वो इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव है कि नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए हम सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए, इंजेक्टिविटी का मतलब होता है फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो हम लोग यहां से लेते हैं इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x गिवन है, तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा 1/x1 और एफ एक्स टू क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ऊपर चला जाएगा और x1 इधर आ जाएगा, तो मींस x1 इज इक्वल टू x2। देखिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू अगर लेकर चलते हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्ट्रिक, बिलोंग्स टू आर स्ट्रिक। आर स्ट्रिक मींस दिस है ना, तो x1 और x2 आर स्ट्रिक को बिलोंग करेंगे। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। 1 1 मींस इंजेक्टिव। फंक्शन क्या है आपका इंजेक्टिव है। फिर इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, यानी ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो एफ एक्स को हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा, तो 1/y। अब देखिए फॉर एवरी y, अब आर y की कोई भी वैल्यू लो, किसमें y की आप कोई भी वैल्यू लो, आर स्ट्रिक नॉन जीरो रियल नंबर, तो उसके लिए एक आर स्ट्रिक में एक डोमेन जरूर प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए 1 लिया तो 1/1 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसमें आपका आर स्ट्रिक में 1, क्योंकि 1 क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है। मान लीजिए 1/2 ले लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 2, तो 2 भी आपका रियल नंबर में नॉन जीरो रियल नंबर में होगा। तो फॉर एवरी y देयर इज x, तो फॉर एवरी y देयर इज x। हर एक y के लिए, यानी y के जो भी नंबर होंगे, y में जो भी लिया जाएगा उनके लिए x एक अवेलेबल होगा। तो हर एक इमेज की एक प्री इमेज होगी। y क्या होती इमेज और x क्या होती प्री इमेज। तो फॉर एवरी इमेज देयर इज अ प्री इमेज। यहां पर y की कोई भी वैल्यू ले, बस जीरो नहीं, क्योंकि जीरो तो पहले से हटा दिया गया, क्योंकि अगर जीरो ले लिया जाता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। तो फॉर एवरी y देयर इज x, तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन यहां पर ऑन टू है। अब आइए चेक करते हैं इसमें, अगर यहां पर क्या ले लिया जाए, डोमेन की वैल्यू नेचुरल नंबर ले ली जाए, तो नेचुरल नंबर तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो ये 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो वही चीज आ जाएगी x2 इज इक्वल टू x1, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। देयर इज फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन आपका 1 1 तो होगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर आर स्ट्रिक में, अब जैसे आर स्ट्रिक में यहां पर अगर मान लीजिए वैल्यू ले ली जाए 2 ले ली जाए, तो 2 ले ली जाए, जैसे y की वैल्यू मान लीजिए यहां से देखिए y की वैल्यू मान लीजिए 2 ले ली जाए, तो 1/2, तो 1/2 नेचुरल नंबर में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे y की वैल्यू मान लीजिए 2 ले ली जाए, तो y की वैल्यू 2, तो 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं अवेलेबल होता है। तो अब किसी एक के लिए भी गलत साबित हो जाए तो चीज पूरी गलत हो जाती है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऐसी कंडीशन में फंक्शन 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा, और इस कंडीशन में फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू होगा, यानी फंक्शन इंजेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव, यानी फंक्शन अगर इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है तो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, यानी उनका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इनवर्स निकाला जाएगा और कैसी कंडीशन में इनवर्स नहीं निकाला जाएगा।